दोस्तों, आज मैं आपको कैपकट का इस्तेमाल एक माहिर कैपकट उसकी वीडियो के वसात से आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपकी जो वीडियो बने वो फ़ौरन वायरल हो जाए। तो आप भी सुने, मैं मनहट्टन का सैर भी करूंगा और इसको भी सुनूंगा। तो आप भी इसको सुने और इस पे अमल करें। देखें, आपकी हर वीडियो जो है ना वो फ़ौरन वायरल हो जाएगी। तो सुनिए। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। कैपकट, तकरीबन आप सभी लोग कैपकट के बारे में जानते हैं और आप में से बेशुमार लोग कैपकट के अंदर वीडियोस एडिट करके उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग कैपकट के अंदर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना जानते हैं? यकीनन आप में से बेशुमार लोग कैपकट के अंदर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग नहीं जानते। आज आपको इस वीडियो के अंदर कैपकट की कुछ बेहतरीन और एडवांस किस्म की टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे मेरी वीडियो के स्टार्ट में ये मेरा नेम टिकर आया, अगर आपके 2 सीन है उसमें कटिंग है तो उस सीन के अंदर आपने इस तरह के इफेक्ट्स कैसे देने हैं। उसके बाद अगर आपको मोबाइल ट्यूटोरियल सिखा रहे हैं तो आपने अपनी वीडियो को मोबाइल में इस तरीके से कैसे एडजस्ट करना है। और फिर अगर आप ग्रीन स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो आपने अपनी ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा की के जरिए कैसे रिमूव करना है और उसके पीछे अपनी मर्जी का बैकग्राउंड कैसे लाना है। वीडियोस के सेंटर में या लास्ट में सब्सक्राइब का बटन आता है, जैसे ये वाला है, इसको आपने कैसे अपनी वीडियो में ऐड करना है। अपनी वीडियोस के अंदर आपने किसी भी चीज़ को पॉइंट करना है, जैसे ये इस तरह और इस तरह, ये आप कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपको गाइड करूंगा आज इस ट्यूटोरियल में। तो अगर आपको ये टेक्निक्स पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो आपने अपनी जिस वीडियो को एडिट करना है उसको आपने कैपकट के अंदर एज ए न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है, जिस वीडियो को हमने एडिट करना है ये हमारे सामने आ चुकी है। अब सबसे पहले आपने अपना लोअर थर्ड अपना नेम ऐड करना है। आपने जिस पॉइंट पर अपना नेम ऐड करना है उस पॉइंट पे आ जाएं। उसके बाद आपने ओवरले पर क्लिक करना है। ओवरले पर जाने से पहले आपने जाना है यूट्यूब के अंदर। यहाँ पर आपने टाइप करना है लोअर थर्ड ग्रीन स्क्रीन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बने बनाए लोअर थर्ड आ जाएंगे, बने बनाए डिज़ाइन, बने बनाए इफेक्ट्स आ जाएंगे। इनमें से कोई भी आपने डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपको पसंद हो। मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। वापस कैपकट में जाना है, अपने इस पॉइंट पे आना है जहाँ पे आपने अपना नेम ऐड करना है। ये हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है ओवरले पर। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना जो लोअर थर्ड डाउनलोड किया था उसको अपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। ये आपके सामने आपका लोअर थर्ड आ चुका है, ये देखें। अब इसमें से हमने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है और सिर्फ लोअर थर्ड हमारे पास बाकी रह जाए। वो हम कैसे करेंगे? क्लिक करना है आपने अपने ओवरले पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे क्रोमा की पर। उसके बाद आपने ग्रीन स्क्रीन पे लाके कर्सर को छोड़ देना है। उसके बाद आपने इंटेंसिटी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको मूव करना है तो आपका वो जो ग्रीन स्क्रीन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा ग्रीन स्क्रीन ख़त्म हो चुका है। हल्की सी शेडो भी ख़त्म कर लें। ये देखें, इस तरीके से हमारा ये लोअर थर्ड सेट हो चुका है। और इसको आपने थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेना है, जहाँ पे आप रखना चाहें इसको रख लें। ये हमारे पास लोअर टिकर आ चुका है। अब ज़रा देखते हैं रिज़ल्ट। ये देखें, हमारे पास लोअर टिकर आ चुका है। अब इसके ऊपर हमने अपना नेम ऐड करना है, जो भी आप ऐड करना चाहें। जब ये लोअर टिकर पूरा हो जाता है तो इस पॉइंट पे आपने अपना नेम ऐड करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जो भी आपने टाइप करना है वो टाइप करें। ये हमारे पास हमारा नेम आ चुका है। ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने इसको छोटा करके इसके अंदर एडजस्ट कर देना है, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं। ये हमारा लोअर टिकर रेडी हो चुका है। इसको देखें, आप इसका रिजल्ट देखें। जितनी देर आपने रखना है वो भी आपने यहाँ पे पॉइंट कर लेना है, जितनी देर आपका टिकर रहता है। ये देखें, ये हमारा लोअर टिकर रेडी हो चुका है। इसको आप अपने टेक्स्ट को ट्रांजिशन भी दे सकते हैं, इफेक्ट्स भी दे सकते हैं कि स्टार्ट कैसे हो, एंड कैसे हो, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एनिमेशन वगैरह, ये देखें, यहाँ से एनिमेशन मिल जाते हैं, किस तरीके से वो शो हो, किस तरीके से वो आए और किस तरीके से वो जाए। ये हमारा इस तरीके से आता है और आउट होगा इस तरीके से। ओके, ये देखिए, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये हमारा लोअर थर्ड रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप प्रोफेशनल किस्म का लोअर थर्ड अपनी वीडियोस के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपने अपने 2 सीन्स के अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे देना है, ताकि आपकी वीडियो बुरी ना लगे। अगला सीन स्टार्ट हो तो एक हल्का सा इफेक्ट आ जाए, अगले सीन का पता ना चले। उसके लिए आपने पहले स्प्लिट कर देना है, जहाँ पे आपका वो सीन कट ऑफ होता है। स्प्लिट करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है ट्रांजिशन पे।
यहाँ पर आपके सामने ट्रांजिशन आ जाते हैं। ये हमारे पास ट्रांजिशन आ चुके हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट इफेक्ट है अपने सीन को चेंज करने के लिए वो है इफेक्ट्स के अंदर ग्लेयर 2। इस पर आप क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपने मिनिमम 4 सेकंड को चूज कर लेना है। ये देखें, इस पर क्लिक करते हैं और आप चेक करते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप अपने सीन को बिना इरिटेशन के दूसरे सीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपने अपने वीडियोस के अंदर किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, उस पर सर्कल बनाना है या उस पर एरो लेके आना है, तो वो आप कैसे लाते हैं। आपने स्टिकर्स में आ जाना है। स्टिकर्स में आने के बाद आपने पॉइंटर पे क्लिक करना है। ये देखें, यहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। जिस भी चीज़ को आपने पॉइंट आउट करना है या उस पर सर्कल बनाना है, उस पर क्रॉस लगाना है, उस पर टिक करना है, तो वो आपको यहाँ से ईजिली मिल जाता है। जैसे ये ले लिया, उसके बाद आपने टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जहाँ पे इस चीज़ को अपना पॉइंट आउट करना है, आपने उस पॉइंट पे जाके इसको सर्कल को वहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना है। ये देखें, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उस पर सर्कल बना सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि आपने अपनी वीडियोस को मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, किसी भी फ्रेम के अंदर आपने चलाना है। जैसे इस वक्त मेरी वीडियोस चल रही हैं, तो ये आप काम कैसे करेंगे। उसके लिए आपने चले जाना है अपने मोबाइल के ब्राउजर में। यहाँ पर जाके आपने टाइप करना है PNG मोबाइल फ्रेम्स, PNG लैपटॉप फ्रेम। किसी भी चीज़ का आपको फ्रेम चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, तो वो अपने यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको तरह तरह के बेशुमार किस्म के मोबाइल के फ्रेम्स, लैपटॉप के फ्रेम्स, जैसा भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएंगे। आपने डाउनलोड करना है PNG जिसके अंदर बैकग्राउंड ना हो। वो आपने डाउनलोड करने के बाद वापस अपने कैपकट में आना है। कैपकट में आने के बाद आपने जिस पॉइंट पे जाके अपना फ्रेम ऐड करना है, उस पॉइंट पे आपने आ जाना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करना है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना वो फ्रेम चूज़ करना है पिक्चर्स में जाके। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको देख लें और ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास आ चुका है। PNG है, उसका बैकग्राउंड नहीं है। इसको अपने जहाँ पे सेट करना है आप चूज़ करके सेट कर लें। ये देखें, अब इसका रिजल्ट देखें। ये मेरी वीडियो मोबाइल के अंदर चल रही है। इस तरीके से आप अपने किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी पार्ट को जितनी देर के लिए यूज़ करना चाहें, आप इस तरीके से उस फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आप उसको रखना चाहें वहीं पे आप उसको रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, अपनी वीडियो को भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप अपने फ्रेम को यूज़ करके इससे बहुत ज़्यादा अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने अपनी वीडियो ग्रीन दीवार पर, ग्रीन वॉल पर शूट की है, तो आप उस ग्रीन कलर को ख़त्म करके उसका बैकग्राउंड कैसे खूबसूरत बनाएंगे, कहाँ से लेंगे, वो गाइड करता हूँ। उसके लिए आपने सबसे पहले चले जाना है अपने मोबाइल के ब्राउजर में। यहाँ पर जाके आपने किसी भी तरह का बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि freepik.com सबसे बेस्ट है ग्रीन स्क्रीन के लिए, यूट्यूब थंबनेल्स के लिए। किसी भी तरह का आपको बैकग्राउंड चाहिए तो वो आपको सबसे बेस्ट जो मिलेंगे freepik.com से मिलेंगे। वहाँ पे जाके आपने कोई भी बैकग्राउंड ले लेना है, तो वो आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वापस आपने आना है अपने कैपकट में। यहाँ पर आपने सबसे पहले उस बैकग्राउंड को आपने ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे मैंने ये बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। ये मेरे पास बैकग्राउंड मेरा आ चुका है। उसके बाद आपकी जितनी भी वीडियो की लेंथ है उसको देख के आपने उतने सेकंड आपने इसको इंक्रीज़ कर लेना है। इस तरीके से ये मेरे पास इंक्रीज़ हो चुका है। अब अपनी वीडियो को आपने ऐड करना है जो अपने ग्रीन स्क्रीन पर बनाई है। वो आपने कैसे ऐड करनी है, ओवरले पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो ग्रीन वीडियो आपकी है वो आपने लेके आनी है। जैसे ये है, इसको लेके आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सेट कर लेना है जितना आप रखना चाहते हैं। ये मेरे पास आ चुकी है। अब हमने इसका ग्रीन कलर ख़त्म करना है ताकि हमारी वीडियो खूबसूरत लगे और हमारा पीछे वाला बैकग्राउंड नज़र आना शुरू हो जाए। उसके लिए आपने यहाँ पर जाना है क्रोमा की पर, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने ग्रीन स्क्रीन पर ला के उसको छोड़ना है। उसके बाद आपने इंटेंसिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने हल्का सा इसको एक पॉइंट पे रख देना है और उसके बाद आपने शेडो पे आ जाना है। शेडो को हल्का सा रिमूव करेंगे और इस तरीके से हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। ये देखें, इस तरीके से आप अपने ग्रीन स्क्रीन पर बनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं, उसका ग्रीन कलर रिमूव करके कोई भी बैकग्राउंड लगा के। इसके बाद बात करते हैं सब्सक्राइब बटन की। आप मेरी हर वीडियो के एंड पे देखते हैं सब्सक्राइब का बटन आता है, वो आपने कैसे ऐड करना है। उसके लिए आपने जाना है अपने यूट्यूब ऐप के अंदर। यहाँ पर आपने टाइप करना है सब्सक्राइब ग्रीन स्क्रीन। इस पर आप टाइप करके सर्च करते हैं तो आपके सामने सब्सक्राइबर के तरह तरह के बटन आ जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे बेशुमार हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने यहाँ से ले लेना है। उसके बाद वापस अपने अपने कैपकट में आ जाना है और अपने वीडियो के उस पॉइंट पे आना है जहाँ पर आप अपना सब्सक्राइब बटन ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है ओवरले पर। ओवरले पे क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले, और जो आपने डाउनलोड किया था उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। इस पर क्लिक करके ऐड पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास सब्सक्राइब का बटन आ चुका है। ये देखें, अब इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए अपने वापस जाना है क्रोमा की पे। ये देखें, क्रोमा की में आ चुके हैं। आपने ग्रीन कलर पे ला के इसको छोड़ देना है। उसके बाद इंटेंसिटी 1, 2 जो भी आप रखना चाहें
जहाँ पे आपको लगे कि वो सेट हो चुका है, रिमूव हो चुका है, उस पॉइंट पे लाके आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद वापस आपने ओके पे क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जहाँ पे आप रखना चाहते हैं इसको रख देना है आपने। और इस तरीके से हमारा ये सब्सक्राइब बटन ऐड हो चुका है। अब देखें इसका रिज़ल्ट, ये देखिए। इस तरीके से आप अपनी किसी भी वीडियो के अंदर सब्सक्राइब का बटन जहाँ पे चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं की फ्रेम की। की फ्रेम क्या है और इसके ज़रिए आप अपनी वीडियोस को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो मेरी वीडियोस के ऊपर, जब भी स्टार्ट होती हैं तो वो हल्की सी जूम इन होती हैं और आपको जूम आउट होती हुई नज़र आ रही होती हैं, इस तरीके से वो प्ले होती है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपके सामने ये आइकन हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपकी वीडियो के स्टार्ट में एक रेड एरो शो हो जाता है। इसका मतलब है आपका की फ्रेम स्टार्ट हो चुका है। आपने इसको सेट करना है, जहाँ पे सेट करना चाहें अपनी वीडियो को हल्का सा जूम कर लें और अब जिस पॉइंट तक आपने इसको बैक पे लेके जाना है आपने उस पॉइंट पे आ जाना है। ये देखें, अब इसको अपने यहाँ से वापस कर देना है। ये देखें, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप अपनी वीडियो के स्टार्ट में की फ्रेम के जरिए अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये थी कैपकट की कुछ एडवांस टेक्निक्स। इसके अलावा कैपकट के अंदर बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं। स्लाइड्स बना सकते हैं आप, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। किसी भी तरह की आप वीडियो एडिट करना चाहें आप कैपकट के अंदर इजीली एडिट कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर वीडियोस एडिट करने के लिए कैपकट वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। इसे यूज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएँ। मैंने कुछ टेक्निक्स बता दी हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये ट्यूटोरियल, ये टेक्निक्स कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर